सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। करवा चौथ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ही वो शुभ दिन है, मंगलमय दिन है, जिस दिन हम सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये उपवास लेती हैं। इस उपवास को लेना कुछ मुश्किल होता है, इसलिए इसके नियम भी कुछ खास होते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यदि आपका पहला उपवास है तो क्या इस साल ले सकती हैं, यदि प्रेग्नेंट है तो कैसे इस उपवास को ले, या यदि आपके पति आपके पास नहीं है इस साल कैसे पूजा हो, यदि आपको डेट आ जाती है तो क्या पूजा हो सकती है, उपवास ले सकते हैं या नहीं, या यदि आपके सास नहीं है तो आप किसे सुहाग की चीज़ें दें। विधि विधान से पूजा बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो को देखना है। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ इस साल है कब। तो इस साल 10 अक्टूबर को जो है वो करवा चौथ मनाई जाएगी। ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि यदि आपका पहला उपवास है इस साल तो आप इस साल उपवास ले सकती हैं। बहुत ही शुभ समय है इस साल उपवास लेने के लिए, तो उपवास बेझिझक आप ले सकते हैं। शुभ योग बने हैं इस साल। लेकिन उपवास लेने से पहले नियम आपको जानने होंगे कि ये उपवास बिना पानी पिए लिया जाता है। कठिन होता है इस उपवास को लेना, तो आप पहले मन बना ले, देख ले अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को कि आप ये उपवास ले सकती हैं या नहीं, तभी इस उपवास को ले। वो ही नियम का पालन कीजिएगा पहले उपवास में जो आप अंत तक निभा सको। इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि जैसे आप पहला उपवास लेगी वैसे अंत तक निभाना होगा आपको। दो नियम चलिए इसके जान लीजिए। तो सबसे पहले तो सज धज के आपको इस दिन बढ़िया से अपना जो भी सुहाग का सामान है वो पहनना होता है। एक दुल्हन के जैसे इस दिन सुहागिन महिलाओं को सजना चाहिए। खास चीज़ें जिसमें आ गई आपकी जो सिंदूर है वो आपको मांग में लगाना ही है। आपको मेहंदी भी लगानी चाहिए, हाथ पाँव में, बिछिया पाँव में पहननी चाहिए, पायल आपको पहननी चाहिए। सभी सुहाग की चीज़ें हैं। आपको नई साड़ी या साफ साड़ी या सूट जो भी आप पहनना चाहती है, लहंगा सूट जो भी हो, यहाँ तक कि शादी का यदि आपके सूट है आपके पास वो भी आप पहन सकती हैं। अब खास है पूजा का विधान जानना, तो वो आप ध्यान से समझ लीजिए। जो पूजा विधि है आसानी से बताऊंगी। तो आप चौकी भी लगा सकती है, नहीं तो जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ पे आप जो करवा माता उनकी फ़ोटो या कैलेंडर आप ले लीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग सिंपल गड़वी में पानी लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे देखिए ऐसे कलश बना लेते हैं, जैसा आपके यहाँ का विधान है। मैं अपनी बात आपको बताऊंगी, अपने नियम बताऊंगी, आप देख लीजिएगा, अपने नियम इसी में ऐड कीजिएगा। हम तो केवल जो करवा होता है ना, जो मिट्टी के आते हैं वो लेते हैं। एक में पानी डाल देते हैं जो शाम को चांद को चढ़ाना है, एक में हम मेवे या मिठाइयाँ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो पति को देनी होती है। ऐसा नियम है आपके यहाँ का जो है। कुछ लोग 2 करवों में डालते हैं मिठाइयाँ, एक वो सुहागिन महिला को देते हैं, एक पति को देते हैं। अलग अलग विधान है, आप अपना देखिएगा। मैंने अपना आपको विधान बता दिया। अब इस करवे में मिठाइयाँ भी डाल सकते हैं, मट्ठी भी डाल सकते हैं, गुजिया भी डाली जाती है। यदि आपके हस्बैंड आपके पास नहीं है, 1-2 महीना उन्हें आने में लगेगा, तो आपको मेवे डालने चाहिए, क्योंकि जो इनकी सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा दिन की होती है। मिठाइयों की इतनी सेल्फ लाइफ नहीं होती है, तो ये ऐसा किया जाता। कुछ लोग बतासे भी डालते हैं, तो वैसे भी किया जा सकता है, जैसा भी आपको सही लगे। पहला उपवास है तो अपना मन बना लीजिए। अब अगली चीज़ जो है वो है कि सुहागिन महिला यदि सास है तो उनको देंगे ये चीज़ें, सुहाग की चीज़ें ले लेंगे। सुहागी जिसे कहते हैं, सूट साड़ी जो आपकी सास पहनती है वो चीज़ें भी उसमें ले लेंगे, या सिंपल सुहागी भी कुछ लोग देते हैं, जिसे कि हम बयाना भी कहते हैं। मतलब सास के लिए हमें बयाना यहाँ पे निकालना होता है, ये भी एक नियम होता है। अब आपको कथा भी सुननी है, करवा माता की जोत आपको जलानी है पूजा की। आपको अच्छे से पूजा कीजिए, मन ही मन माता से मांगिए। इसमें गणपति की पूजा भी होती है, कुछ लोग शिव जगदम्बा की पूजा भी की जाती है, तो उनकी भी पूजा की जा सकती है। अपने पति की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य यहाँ पे मांगिए, आप अच्छे से पूजा कीजिए। इसी सायंकाल की पूजा में आपने थाली भी सजा लेनी है, जो शाम को आपको चाहिए जब चांद निकलेगा। उसमें दिया, मिठाई, फल, ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। करवा भी ले जा सकते हैं, छन्नी, सब कुछ उसमें सजा लेना है सायंकाल में ही। अब नेक्स्ट पूजा आपकी होगी शाम को, जब
चांद निकलेगा। तो आपने वो थाली ले जानी है, सबसे पहले छन्नी में दिया लगा के आपको चांद को देखना है। उनसे मन ही मन अपने पति की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्यवती का आपको आशीष दे चांद, ऐसी कामना कीजिएगा। उसके बाद चांद को देखने के बाद पति को छन्नी में देखिएगा, यदि आपके यहाँ का कुछ ऐसा विधान है। उसके बाद करवा भी आपने चांद को दिखाना है, उसके बाद अपने पति को दे देना है। उनके पाँव छून ले। उसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाते। कई जगह विधान है, कई जगह खुद भी महिलाएं पानी पीती है, जैसा आपके यहाँ होगा। उसके बाद फैमिली में जितने भी बड़े लोग हैं उनके पाँव छूने बहुत ही शुभ माने गए हैं। तो जितने भी लोग आपकी फैमिली में बड़े हैं उनके पाँव छुएं। यहाँ तक कि यदि अपनी फैमिली में नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसियों के भी छू सकते हैं। अपनी सास के पाँव छूने हैं, उनके लिए जो भी आपने सुहागी सूट लिया है, गिफ्ट लिया, वो दे दें। यदि आपके जो सास है वो सुहागिन नहीं है या उनकी डेथ हो चुकी है तो आप ननद को, जेठानी को या किसी को भी आस पड़ोस में या किसी पंडिताइन को ये चीज़ें दे सकती है। ये भी विधान में आता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको ये जाननी आवश्यक है कि खाना जब आप खाएं तो कैसा होना चाहिए। सात्विक खाना आपको, उसके बाद खाना आपका उपवास कंप्लीट होता है। क्या खाना क्या नहीं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, वो देख लीजिएगा। अब यदि महिला को डेट आ जाती है तो क्या उसे उपवास लेना है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो यदि तो आपका पहला उपवास है तो आप मत लीजिए ऐसे में उपवास, क्योंकि पूजा ऐसे में नहीं की जाएगी। लेकिन यदि आप पहले से उपवास लेती आइए तो आपको ये उपवास लेना होगा। बस आप पूजा के सामान को हाथ ना लगाए, बाकी सभी सजना आपने भी है, बाकी सब कुछ आपके लिए वैसे ही होगा। बस आपने पूजा का सामान नहीं छूना है। बिल्कुल ऐसा ही यदि आप प्रेग्नेंट है तो भी बिल्कुल वही विधान है। यदि पहला उपवास है तो ना ले, क्योंकि देखिए आपके पेट में छोटा बच्चा है, उसको मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ खाए पिए ना, दिक्कतें हो सकती है ना, तो ना लीजिए, नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा। लेकिन यदि आपने पहले से ये उपवास ले लिया है तब आपको ये उपवास लेना होगा। तो मैं अपनी बात कहूँ तो हम तो प्रेग्नेंट भी है तो भी कुछ खाते पीते नहीं है, वैसे ही लेना होता उपवास जैसे पहला उपवास लिया था। लेकिन यदि आपके यहाँ कुछ खा लेते हैं तो ले सकते हैं। एक विधान आएगा, बताती हूँ आगे। जैसे ज़्यादा एज की महिलाएं, उन्हें भी उपवास लेने में दिक्कत हो जाती है। जब ज़्यादा एज होती है, हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, तो उसके लिए विधान आता है। यदि उद्यापन आपने किया इस उपवास का, उद्यापन में आपने संकल्प लिया, या तो उद्यापन के बाद आप उपवास ना भी ले तो भी सही है। लेकिन यदि आप लेना चाहती, आपका मन नहीं मानता है, तो आप उद्यापन के टाइम संकल्प ले लें कि हम पानी पी के उपवास लेंगे या फल खा के लेंगे, ऐसा विधान आता है। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, ज़्यादा एज के या बाकी कोई दिक्कत है, तो उद्यापन के बाद आप कुछ खा पी के उपवास ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि यदि आपने उद्यापन किया है इस उपवास का, तो यदि आपसे उसके बाद उपवास लेते हुए कोई भूल चूक भी हो जाती है गलती से, तो उसकी भी माफ़ी होती है। एक सवाल ये भी आता है कि यदि आपके पति उपवास के टाइम आपके पास नहीं है, आप देखिए छन्नी में मुंह देखते हैं ना पति का भी, तो यदि नहीं है तो अब कैसे उपवास लिया जाए। तो ये विधान है कि आप छन्नी में उनकी फ़ोटो देख सकती हैं, या ऑनलाइन यदि पॉसिबल हो वैसे किया जा सकता है। सजना आपने वैसे ही अपने पति के लिए, सब कुछ पूजा विधि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। पूजा की विधि भी बता चुकी हूँ, बाकी नियम भी। बस जब आपने उनको छन्नी में देखने का टाइम होगा तो आप उनकी फ़ोटो ले सकती हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, मैं पहले बताना भूल गई इस बात को। जब आपका पहला उपवास हो तभी ये चीज़ें आप सोच लीजिएगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि उस टाइम तो पति आपके पास है, लेकिन देखिए बहुत लंबा समय तक हमने उपवास लेने हैं, सालों साल तक। कभी हो सकता है पति जॉब में या बिजनेस में यहाँ वहाँ हो, उनका आना पॉसिबल ना हो। तो सही यही है, मैं अपना नियम बताऊँगी। जब हम उपवास लेते हैं तो हम छन्नी में चांद का मुँह देखते हैं, पति का नहीं देखते हैं। वो इसीलिए कि यदि आने वाले समय में कभी पति वहाँ ना भी हो तब भी हम अच्छे से ये उपवास ले सके, कोई शंका मन में ना हो। तो मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी, यदि हो तो ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई नियम नहीं है, विधान नहीं है कि पति को देखना ही है छन्नी में। पूजा का विधान है जो मैंने आपको बता दिया, तो ऐसा भी किया जा सकता है। यदि नहीं तो जो कि वहाँ का नियम है उसका पालन आप कीजिएगा।
तो ये थी आज की खास वीडियो। कुछ मैंने नियम बताए, कुछ बातें आपको बताई। उम्मीद है मुझे कि आपको वो समझ भी आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो देखिए, कमेंट में आपको लिखना है, ज़्यादा ना लिख सके ना, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, जय माता दी ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।